Welcome to Maths Coco. In this video, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। ये 3.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और बहुत ही मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन को करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। देखो, आपको यहाँ से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करोगे? तो देखो, आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ए है 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ से ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए के लिए 20 है ना, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20 क्या हो जाएगा? देखो, फैक्टर ऑफ 20 का मतलब है 20 जो नंबर है कौन कौन से नंबर से डिविजल हो जाएगा। 1 से होगा, बिल्कुल। 2 से होगा, बिल्कुल। 4 से होगा, बिल्कुल। 5 से भी होगा, बिल्कुल। 10 से भी हो जाएगा, और डायरेक्ट एक बार 20 से होगा। ये होता है हमारा फैक्टर, मतलब 20 का फैक्टर जिस नंबर से ये 20 डिवाइड हो जाए वो सारे फैक्टर में आएंगे। हो गया। साथ में 28 है, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28। ओके, तो ये कौन कौन से नंबर से होगा? 2 से होगा, 1 से 2 से, 4 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, और डायरेक्ट 14 से होगा, और एक ही बार 28 से होगा। ओके, हमने इसका फैक्टर कर लिया। अब बोला है कि कॉमन फैक्टर बताइए। दोनों में कॉमन फैक्टर बताना है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, और कोई है नहीं है। तो लिखेंगे इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, और 4 होगा। ये हमारा आंसर यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक कंप्लीट हो गया। अब बी देखेंगे। बी क्या है? 15 एंड 25। तो पहले तो 15 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा? 15 का फैक्टर, 15 का फैक्टर हो सकता है 1, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। उसके बाद 5 से होगा, और 6, 7 से नहीं, एक डायरेक्ट कहीं बार 15 से होगा। उसके बाद 25 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 25 का 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 डायरेक्ट होगा। 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी नहीं होगा, एक ही बार ये हमारा 1, 5 और कोई नहीं, एक ही बार 25 होगा। ओके, तो इसका देखो तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है और 5 है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 और 5। ओके, सी देखते हैं। सी नंबर है 35 और 50। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 35। 35 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 होगा नहीं, 4, 5 हो जाएगा, 7 भी होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट एक ही बार 35 होगा। उसके बाद साथ में है 50। तो फैक्टर ऑफ 50 क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10 होगा, 11, 12, 13, 15 नहीं होगा, 16, 17 एक ही बार 25 होगा, 25 और डायरेक्ट 50 होगा। तो एक 1 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, और कुछ नहीं। तो इसका भी जो कॉमन फैक्टर होगा
कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, 1 और 5 होगा। ओके, इसका डी देखते हैं। डी है 56। सबसे पहले फैक्टर ऑफ 56 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा नहीं होगा, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 जा 60 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी होगा, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 12 13 15 16 17 होगा क्या, नहीं, 19, ये कई बार 28 होगा और 56, अब कोई नहीं होगा। ओके, उसके बाद 120 है, तो फैक्टर ऑफ 120 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 5 5 5 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 6 7 होगा नहीं होगा, 8 8 भी हो जाएगा, 9 10 होगा क्या, 10 भी हो जाएगा, और 15 भी हो जाएगा, 20 होगा, 20 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे और होंगे, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, और कोई 4 होगा, और एक 8 होगा, बस इतना ही होंगे। ओके, तो कॉमन फैक्टर हमने सीख गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत ही आसान है, अच्छे से बनाओगे तो। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब इनका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ओके, ए और बी, बस इसमें 2 ही क्वेश्चन है ना, बस 2 ही हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ए नंबर, इसमें भी कॉमन फैक्टर ही बताना है, बस उसमें 2 था, इसमें 3 है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फैक्टर ऑफ 4 फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 और 4 हो जाएगा। अगेन 8 का निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 8 का होगा 1 2 4 8। उसके बाद 12 का निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 और 6 और 12 होगा। ओके, हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें कॉमन देखो क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, जो तीनों में है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 2 और 4 होगा। ओके, बस यही तो करना है। इसका बी देखो, बी क्या है, 5 15 और 25 है। फैक्टर ऑफ 5 1 हो जाएगा और 5 होगा। अगेन 5 के बाद 15 है, फैक्टर ऑफ 15 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होगा और डायरेक्ट 15 होगा। अगेन फैक्टर ऑफ 25 1 होगा, 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 होगा और डायरेक्ट 25 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा और 5 होगा, जो कि तीनों में है, यही तो होगा।
तो हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 2 भी समझ में आया होगा। 3 देखते हैं, 3 क्या बोला है। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। अब ये देखो क्या है, आपको जो गिवन नंबर है उनका मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है, और उसमें से शुरू से 3 कॉमन मल्टीपल्स भी लिखना है। क्या मतलब है इसका, अभी आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, बस धैर्य रखो, ठीक है। सबसे पहले मल्टीपल्स का बात किया है तो 6 का मल्टीपल्स लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स का मतलब बताया था ना कि टेबल होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में ही, ठीक है। इसका टेबल लिखो 6 का। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, उसके बाद 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, उसके बाद 60 होता है। ये तो 10 तक हो गया, लेकिन ये बोला नहीं है कहाँ तक आपको लिखना है, नहीं बोला रहेगा तो आप लिखते जाओ, पेज खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। 60 के बाद 11 टाइम्स में 66, 12 टाइम्स में 62, ऐसे ही डॉट 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 चलते जाएगा। ओके, अगेन 8 का लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का ऐसे ही लिखो 8, 16, 24, और 24 के बाद क्या होता है 32, 40, 48, 48 के बाद 56, 56 के बाद 64, 72, 72 के बाद 80, 88, 88 के बाद इसमें और 8 ऐड करेंगे तो 96, ऐसे ही ये चलते जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, हमने इसका मल्टीपल्स राइट किया, इसका भी मल्टीपल्स राइट किया, इसमें से 3 कॉमन मतलब शुरू से, फर्स्ट मतलब शुरू से 3 कॉमन आपको लेना है। तो देखो शुरू से इसमें 6 इसमें नहीं है, इसमें 12 इसमें नहीं है, 18 नहीं है, 24 देखो मिलेगा, तो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, एक तो 24 मिल गया, उसके बाद क्या मिलेगा 48 ये मिल जाएगा, और उसके बाद देखो 72 दोनों में मिलेगा। ये देखो 3 बोला था, हमने 3 राइट कर लिया, इस पूरे में से 3 लिखना था। आप आगे भी इसको लिख सकते हो, लेकिन जितना काम है उतना ही करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब बी देखो, बी क्या है 12 एंड 18। तो सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, यहाँ 12 का टेबल लिखेंगे, तो 12 का टेबल लिखेंगे तो क्या क्या होगा आप लिखते जाओ। तो सबसे पहले 12 लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट लिखते जाएंगे, 12 का हमने टेबल लिख दिया। अब 18 है, 18 का लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 18, टेबल लिखते जाओ। और इसमें हम ऐड करेंगे और 18, 90, 98 हो जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। देखो तो इसमें से 3 मिल जाएगा, क्या लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा 36 मिल रहा है, चलो एक मिल गया। उसके बाद 36 के बाद कोई मिल रहा है क्या, 72 दोनों मिल रहा है। उसके बाद 108, और इसमें भी 108, देखो काम हो गया मेरा, बहुत ही आसान था। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस आप लोग
पेशेंस बना करके सॉल्व करो मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। इसका मतलब क्या है कि आपको 100 से लेस ही रखना है, मतलब कम ही रखना है 3 और 4 का मल्टीपल्स में, लेकिन जो कॉमन मिलेंगे उन सारे को लिखो, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीपल्स लिखेंगे, ओके। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा? मल्टीपल्स ऑफ 3 पढ़ेंगे तो 3 6 3 का टेबल पढ़ते जाओ, ठीक है। कहाँ तक? 100 तक, 100 से कम होना चाहिए। तो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी पढ़ते जाओ। 15, उसके बाद 18, 21, 24, 27, 30, यहीं तक होता है, लेकिन 100 तक जाना है ना, आगे भी बढ़ेंगे। 33, 36, 39, 42, 42 के बाद 45, ऐसे ही मतलब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और जितना कॉमन्स मिलेंगे उन सारे को राइट करना है, ठीक है। तो सबको तो लिखना ही होगा, तो लिखते चलते हैं। इसके बाद 48, 51, 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 47, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93 और 96 और 99, ऐसे ही चलते जाएगा, लेकिन हमें 100 तक चाहिए ना, तो हमने 100 तक राइट किया। वैसे ही 4 का करना है। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 96 तक ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगला 100 आ जाएगा, 100 से हमें लेस चाहिए। अब देखो तो इसमें 3 और 4 के मल्टीपल्स में कॉमन क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 का हो जाएगा, इसमें देखो तो 12 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 24 भी है, और 24 36 भी मिलेगा, 36 के बाद 48 भी मिलेगा, उसके बाद 48 के बाद 56 है दोनों में, नहीं है, एक ही बार 48 के बाद आपको मिलेगा 60, 72 दोनों में कॉमन होगा, 84 भी दोनों में कॉमन होगा, और 96 भी दोनों में कॉमन। तो ये हमारा 3 और 4 का मल्टीपल्स कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 5 को देखेंगे। 5 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इसमें से देखो क्या करना, आपको को प्राइम बताना है कौन कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ए को सॉल्व करता हूँ। 18 एंड 35 है, 18 एंड 35। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 का फैक्टर फाइंड करेंगे, ओके। 18 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 तो नहीं होगा, 6, 9 और खुद 18, ओके।
उसी तरह 35 का करेंगे तो 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और एक खुद 35 होगा। अब दोनों में देखो हमें क्या बताना है कि को प्राइम नंबर, क्या हमारा 18 और 35 को प्राइम नंबर है या नहीं है, ये बताना है। तो देखो दो नंबर में जब को प्राइम बताना होगा तो उसका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए, अदरवाइज 1 के अलावा कोई आएगा तो को प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो तो दोनों में कॉमन 1 है और कोई है नहीं है, सिर्फ 1 है ना, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो जब 1 होगा तो लिखेंगे बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। तो दे आर बोल सकते हो कि दे आर को प्राइम नंबर। जब सिर्फ वन 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 नहीं, सिर्फ दोनों में 1 होना चाहिए। जब 1 रहेगा कॉमन फैक्टर दोनों में तो उसको हम लोग को प्राइम बोल सकते हैं। यदि अदर कोई भी आ जाता है उसको को प्राइम नहीं बोलेंगे। बी देखते हैं, बी है 15 एंड 37। ओके, 15 और 37 में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा और खुद 15 होगा। 37 का क्या होगा, 37 का 1 होगा और एक खुद 37 ही हो सकता है और कोई नहीं। तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर 1 मिला। तो फिर इसको बोल सकते हैं कि दे आर को प्राइम नंबर। ओके, सी देखो, सी क्या है, सी है 30 एंड 415। ओके, तो पहले 30 का फाइंड करेंगे फैक्टर। 30 का होगा 1 2 3 5 6 10 15 और एक खुद 30। 415 का क्या होगा, हमें ऐसे पता नहीं लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर को रख करके चेक करेंगे। क्या हमारा 1 से होगा तो 1 से तो हो जाएगा, ये 2 से होगा नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। 6 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से 5 है और 6 नहीं होगा, 8 9 10 पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें देखेंगे दो नंबर में डॉट डॉट करके ऐसे हम करके 45 लिख देंगे। 415 मतलब बीच में और कोई नंबर से डिविजन होगा। यदि कम समय है नहीं पता चल रहा है तो आप 2 लिखो, और 2 लिखने के बाद यदि दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा तो ऐसे ही दिख रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर हो गया। 2 कॉमन फैक्टर हो गया तो फिर ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। देखो यहाँ पर 1 भी मिल रहा है और 5 भी मिल गया, तो बाकी लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 5 है। तो फिर क्या बोलेंगे, 2 हो गया ना, तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर। ओके, समझ में आया, 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ये सी था। अब मैं डी देखता हूँ, डी क्या है, 17 एंड 68। 17 एंड 68, तो 17 का पहले करेंगे, ये 1 हो जाएगा और खुद 17 हो सकता है। 68 का क्या होगा, 1 होगा और 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं, 7
7 नहीं होगा, 8 9 नहीं होगा, एक ही बार 17 होगा और एक खुद होगा, नहीं खुद नहीं, 34 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है और 68 होगा। इन दोनों में कॉमन देखो 1 है और 17 है, तो फिर बोलेंगे कॉमन फैक्टर 1 और 17। ओके, तो 2 मिल गया ना, तो फिर हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। समझ में आया? तो ऐसा ही आपको ई और एफ है, आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? बना दोगे ना? बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस आपको फैक्टर आना चाहिए। तो 5 कंप्लीट। 6 देखो, 6 क्या है, ए नंबर इज डिविजल बाई बोथ 5 एंड 12 बाई विच अदर्स नंबर विल डेट नंबर बी ऑलवेज डिविजल। देखो ये बोला है कि एक नंबर इज डिविजल बाई बोथ 5 एंड 12, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 और 12 से डिविजल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस इन दोनों का मल्टीपल कर दोगे, जो नंबर आएगा वही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करने के लिए 5 इंटू 12 कर देंगे, वो नंबर क्या होगा, 60। अभी जो 60 है ना, दोनों नंबर से डिविजल हो जाएगा, चेक कर लो, होगा ना? तो फिर लास्ट में लिखेंगे द नंबर must be divisible by 60। ओके, चलो 7 नंबर देखो, 7 है कि ए नंबर इज डिविजल बाई 12 बाई व्हाट अदर नंबर विल डेट नंबर डिविजल। देखो मतलब आपको ऐसा नंबर लेना है जो 12 को डिविजल कर दे, कौन कौन सा नंबर है? तो सीधा सी बात है कि आप चुपचाप इसका फैक्टर फाइंड कर दो। क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड कर देंगे। फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 12 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा, 6 होगा एंड 12 होगा। ये 12 का फैक्टर होगा, और ये जो नंबर आया है फैक्टर, इसे डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिविजन होगा। तो लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर द नंबर also be divisible by 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हमारा आंसर हो गया, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में जिनको लगता है कि क्लास 6 की मैथ पूरी पढ़ना है, तो आप लोग देखो 6 की पूरी क्लास करने के लिए आप हमारे कार्ब अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके वहाँ से अपना कोर्स भी परचेज कर सकते हो। देखो मात्र 499 रुपये लगता है, और 499 में पूरा 6 की मैथ आपको पढ़ाएंगे। यदि आपका डाउट आता है, डाउट क्लास देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से कराएंगे, नोट्स आपको देंगे, साथ में आपको बहुत सारा फंक्शन इसमें मिलेगा। यदि आपका मैथ वीक है तो स्ट्रॉन्ग करने की फुल गारंटी देते हैं। जिनको ज्वाइन करना है, देखो 499 में 1 से लेकर के जो इंड चैप्टर है ना, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी जब तक आप 7th में नहीं चले जाओगे तब तक के लिए क्लास होगी। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द जा करके ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर ले। जिनको बातें समझ में नहीं आ रही है, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, जो भी होंगे आपके घर में, उनसे कॉल करके सर से बात कराओ, ठीक है, कि ज्वाइन करना कैसे है क्लास। ओके, 8383896119 पर कॉल करके ज़रूर बात करें। थैंक यू सो मच।